चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पैरा एथलीटों का कमाल, ऊंची कूद में एक साथ 2 मेडल, मरियप्पन को सिल्वर, शरद को मिला ब्रोंज। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान पर बनाई हाई लेवल कमेटी, एनएसए और विदेश मंत्री होंगे शामिल। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब मथुरा, वृंदावन सहित यूपी के तीर्थ क्षेत्रों में नहीं बिकेगा मांस और शराब। उतार चढ़ाव के बीच कुछ राज्यों में बढ़ा कोरोना संक्रमण, तीसरी लहर की आशंका, आईसीएमआर। सुप्रीम कोर्ट में बना नया रिकॉर्ड, एक साथ 9 जजों ने ली शपथ, पहली बार 3 महिलाएं बनी न्यायाधीश। राष्ट्रीय हिंदू परिषद की धमकी, कहा एएसआई स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो ताजमहल को कर देंगे बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्कॉन संस्थापक की 125वीं जयंती पर स्मारक सिक्का जारी करेंगे। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में स्मार्ट मीटर लोगों से स्मार्ट लूट का साधन। किसानों ने देसी दवा बनाकर किया था टिड्डियों का सफाया, हुनर सीखने अर्जेंटीना से आई टीम। यूपी, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के इन हिस्सों में 2 सितंबर तक होगी जमकर बारिश, जारी हुआ अलर्ट। आईपीएल में 2 नई टीमें आने से बीसीसीआई को होगी मोटी कमाई, कमा सकती है 5,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय एनएसए को दिए निर्देश, अफगानिस्तान में भारत के तत्काल हितों पर दे ध्यान। महाराष्ट्र सीएम उद्धव बोले, तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद हो रही आशीर्वाद रैली लोगों को खतरे में डाल रही भाजपा। जलियांवाला बाग के नवीकरण पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, कहा शहीद का बेटा होने के नाते नहीं सह सकता उनका अपमान। मौसम विभाग का अलर्ट, यूपी, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के इन राज्यों में होगी भारी बारिश। बेड, स्टाफ, ऑक्सीजन सबकी पड़ी कमी, डेल्टा वेरिएंट के प्रकोप से हाफ रहा अमेरिका। पीएम आवास योजना लाभार्थियों के खाते में सीएम योगी ने डाले 1,341 करोड़ 17 लाख रुपए। लोगों ने कहा 30 साल से किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया। राजस्थान में कल से खुलेंगे स्कूल, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के खुलेंगे स्कूल, ऑफलाइन होगी पढ़ाई। जेडीयू ने लॉन्च किया मूल्यांकन ऐप, नेताओं को देना होगा हर दिन का रिपोर्ट कार्ड। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,941 नए मामलों की पुष्टि, 3,050 मरीजों ने गंवाई जान। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के सिंहराज ने जीता ब्रोंज मेडल। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को शूटिंग में दूसरा मेडल जिताने वाले सिंहराज अधाना को पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। तेलंगाना में आज से नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज, हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक। यूपी में आज से खुलेंगे स्कूल, सीएम योगी ने दिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के सख्त निर्देश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, किसानों को भड़का रहे पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। तालिबान पर रूस, चीन और पाकिस्तान एक तरफ, भारत के रुख में बदलाव के संकेत। सुपर टेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नोएडा में बने 2 40 मंजिला टावर्स को गिराने के आदेश, कहा भ्रष्टाचार का नतीजा। करनाल लाठीचार्ज पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मांग, कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों से माफी मांगे मोदी सरकार। बॉलीवुड की तर्ज पर होगी नोएडा में फिल्म सिटी, 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। भारी बारिश से दिल्ली और मुंबई में सड़कें बनी दरिया, जल जमाव से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। आपने किया उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1,710 करोड़ की 180 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगातार दूसरे दिन झटका, एक और विधायक टीएमसी में हुआ शामिल। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
पीएम मोदी ने अफगानिस्तान पर बनाई हाई लेवल कमेटी, एनएसए और विदेश मंत्री होंगे शामिल। जी हाँ, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के रिश्तों पर पड़ने वाला है। अभी तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं और वह हर हाल में उसका उपयोग भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए करेगा। ऐसे में पीएम मोदी ने भी एक नया एक्शन प्लान तैयार करने के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिया है। अफगानिस्तान में उभरती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में निर्देश दिया था कि विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय समूह भारत के तात्कालिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करे। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब मथुरा, वृंदावन सहित यूपी के तीर्थ क्षेत्रों में नहीं बिकेगा मांस और शराब। जी हाँ, कान्हा की नगरी मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि तीर्थ क्षेत्रों में मांस और मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। बता दें कि अभी तक मंदिरों और धर्म स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर शराब दुकानें और मांस की दुकानें खोलने पर रोक है। ऐसे में सीएम की इस घोषणा के बाद अब मथुरा, वृंदावन सहित प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थलों पर मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लग गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूज्य संतों का कहना है कि ब्रज के सभी क्षेत्रों में मांस की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए और यह होना चाहिए। प्रशासन का इस संबंध में योजना बनाकर जो लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र सीएम उद्धव बोले, तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद हो रही आशीर्वाद रैली लोगों को खतरे में डाल रही भाजपा। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के खतरे के बावजूद आयोजित की जा रही आशीर्वाद रैलियां लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। ठाणे में डिजिटल माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इन लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि ऐसी रैलियों के कारण कुछ लोग मर जाते हैं। भाजपा के नव नियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने हाल ही में लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद रैलियों का आयोजन किया। शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने कहा, कोविड-19 की तीसरी लहर का खतरा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी आशीर्वाद रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। वे लोगों से आशीर्वाद नहीं मांग रहे बल्कि लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आपने किया उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान। जी हां, दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वह राज्य की सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अगले 15 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। संजय सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी भाजपा के फर्जी राष्ट्रवाद और आपके असली राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकालेगी। जेडीयू ने लॉन्च किया मूल्यांकन ऐप, नेताओं को देना होगा हर दिन का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड देश की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है, जिसने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिससे वह अपने नेताओं के काम पर नजर रख सकेगी और उसका मूल्यांकन भी करेगी। जेडीयू ने जिस ऐप को लॉन्च किया है उसका नाम जदयू मूल्यांकन ऐप है। इसके तहत पार्टी के तमाम नेताओं को अपने रोजाना के काम की जानकारी इस ऐप पर अपलोड करनी पड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड द्वारा बनाया गया यह ऐप पूरी तरीके से आंतरिक है। जानकारी के मुताबिक पार्टी के इस नए मूल्यांकन ऐप पर प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर के सभी नेता अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी, लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। मौसम विभाग का अलर्ट, यूपी, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के इन राज्यों में होगी बारिश। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार मानसून एक बार फिर लौट आया है। इसके चलते देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों में बारिश का अनुमान है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अलावा भारतीय मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया। आईएमडी के अनुसार पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के कई हिस्सों में तेज बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के कारण अगले 3 से 4 दिन तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की
की चेतावनी है। IMD ने अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीप के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश की गतिविधियों की संभावना है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट में बना नया रिकॉर्ड, एक साथ 9 जजों ने ली शपथ। पहली बार 3 महिलाएं बनी न्यायाधीश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने एक साथ पद गोपनीयता की शपथ ली। CJI NV रमन्ना ने सभी जजों को शपथ दिलाई। इसके साथ कई रिकॉर्ड भी बने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कभी इतने जजों ने एक साथ शपथ नहीं ली है। खास बात यह है कि शपथ लेने वाले जजों में 3 महिलाएं भी शामिल है। इनमें से जस्टिस BV नागरत्ना एक SC जज है, जो 2027 के आसपास देश की मुख्य न्यायाधीश बनेगी। इसके साथ ही शपथ लेने वालों में जस्टिस PS नरसिम्हा भी मई 2028 में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बार सितंबर 2019 में जजों की नियुक्ति हुई थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पैरा एथलीटों का कमाल, ऊंची कूद में एक साथ 2 मेडल। मरियप्पन को सिल्वर, शरद को मिला ब्रोंज। जी हां, भारत का टोक्यो पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पैरा एथलीटों ने कमाल कर दिखाया है। मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि शरद कुमार को कांस्य मिला। भारतीय एथलीट मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में देश को सिल्वर मेडल दिलाया, जबकि शरद कुमार ने 1.83 मीटर की कूद लगाई और इसी स्पर्धा में शरद कुमार को ब्रोंज मेडल से संतोष करना पड़ा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का यह 10वां मेडल है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 30,941 नए मामलों की पुष्टि। 350 मरीजों ने गंवाई जान। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 30,941 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,27,68,880 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,70,640 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 350 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,38,560 हो गई। देश में अभी 3,70,640 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.13% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 5,684 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.53% है। फिर से महंगी हुई सोने और चांदी की वायदा कीमत, जाने देश के प्रमुख शहरों में ताजा रेट। जी हां, देश में सोने और चांदी की रेट में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने के दाम 0.33% की बढ़त के साथ 47,320 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए। वहीं स्पॉट मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 47,547 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट गोल्ड 43,553 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं चांदी की दामों में भी 0.35% की बढ़त देखने को मिली है। देश में चांदी 63,776 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। बता दें कि मार्केट बंद होने के साथ ही सोने के रेट 47,164 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के रेट 63,587 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए थे।